Welcome to Easy Chemistry, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 आयनिक इक्विलिब्रिया। बच्चों, आज हम जो है बफर सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं। तो बफर सॉल्यूशन समझने के लिए पहले हम जो है एक आसान चीज़ समझ लेते हैं और वो आसान एग्जाम्पल से आपको बफर सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए एक हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। एक फ्लास्क है और उसमें वाटर है। वाटर कैसा है? प्योर वाटर है। और सपोज ये कितना है? 100 ml है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि वाटर जो है इसका नेचर कैसा होता है? लास्ट टाइम आपने देखा है, एसिडिक होता है क्या, बेसिक होता है क्या, न्यूट्रल होता है? जी बोलिए। यस, बिल्कुल सही है। तो प्योर वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो अगला सवाल ये हमारे माइंड में आता है कि प्योर वाटर ये न्यूट्रल क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है? तो बच्चों, आपने लास्ट टाइम देखा है कि प्योर वाटर में H पॉजिटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये इज इक्वल टू होता है OH निगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन के। ये दोनों आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है। जितने H पॉजिटिव रहेंगे उतने ही OH निगेटिव रहेंगे। सपोज H पॉजिटिव 1 मोल है तो OH निगेटिव भी 1 मोल रहेंगे। H पॉजिटिव 10 मोल है तो OH निगेटिव भी 10 मोल रहेंगे। ओके, H पॉजिटिव 100 मोल है तो OH निगेटिव भी 100 मोल रहेंगे। तो इसी वजह से बच्चों ये न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव और OH निगेटिव की मिकदार मसावी है, इक्वल है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन। तो इसीलिए प्योर वाटर का पीएच कितना होगा बच्चों? इज इक्वल टू 7 होगा, जो कि न्यूट्रल पीएच होता है आमतौर पर। इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और यहाँ पर हम दो अलग अलग केसेस कंसिडर करते हैं। तो पहला जो केस है, सपोज हमने इस प्योर वाटर में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है। कौन सा एसिड डाला है? स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है। कितना डाला है? थोड़ा सा। अब थोड़ा सा मतलब हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर 100 ml वाटर में 10 ml स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है और स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये हमने कहाँ डाला है? प्योर वाटर में। अब आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका डिसोसिएशन ज़्यादा पैमाने पर होगा या कम पैमाने पर होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ज़्यादा पैमाने पर होगा। इट डिसोसिएट टू लार्जर एक्सटेंट, यानी इसका डिसोसिएशन कंप्लीटली होगा, जिसको हम जो है सिंगल हेडेड एरो से बताते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब HCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, प्योर वाटर में, तो वो डिसॉल्व होगा, यानी उसका डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन होकर आपको क्या मिलेंगे बच्चों? H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस। अब फिलहाल हम H पॉजिटिव आयंस में इंटरेस्टेड है। देखो बच्चों, वाटर में H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन था। जैसे ही आपने उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, तो बताइए कौन से आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा? H पॉजिटिव का बढ़ेगा कि OH निगेटिव का बढ़ेगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। यानी अब सिचुएशन क्या आएगी बच्चों? H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो अब आप मुझे बताइए कि अब ये जो वाटर था, जो पहले वाटर था लेकिन अब आपने उसमें एसिड डाल दिया, तो अब ये सॉल्यूशन बन गया। तो इस सॉल्यूशन का जो पीएच रहेगा, यानी उसका जो नेचर रहेगा, वो एसिडिक रहेगा कि न्यूट्रल रहेगा या बेसिक रहेगा? जी, एसिडिक रहेगा। बिल्कुल सही सोच रहे। क्यों एसिडिक रहेगा? क्योंकि अब उसमें H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब इसका पीएच 7 रहेगा क्या 7 से कम हो जाएगा या 7 से ज़्यादा हो जाएगा? बोलिए। बिल्कुल सही है, आपको पता है कि जब 7 से कम होता है तो एसिडिक पीएच होता है। तो अब पीएच जो है 7 से रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, और वो पीएच जो है लेस देन 7 हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? तो इस तरह से
एक चीज तय हो गई कि जब आप प्योर वाटर में थोड़ा सा स्ट्रांग एसिड डालते हैं तो प्योर वाटर जो है पहले जो न्यूट्रल था वो एसिडिक हो जाता है, जिसका पीएच पहले 7 था वो अब 7 से कम हो जाता है पीएच। ओके, ये चेंज आए हैं। ओके, और ये ड्रास्टिक चेंज आए हैं, यानी बहुत शिद्दत से ये चेंज आया है कि जो न्यूट्रल था वो अब एसिडिक बन गया। ओके, चलिए अब हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं। अब हम दूसरे केस में क्या कंसीडर करेंगे कि फिर से एक फ्लास्क में प्योर वाटर है 100 ml, ये फिर से हमने दूसरा वाटर लिया। अब ये फर्स्ट केस वाला वाटर नहीं, फिर से हमने एक फ्लास्क में 100 ml प्योर वाटर लिया है जिसका pH 7 है। pH 7 क्यों है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब इस 100 ml प्योर वाटर में हमने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस डाला है बच्चों। तो स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ा सा डाला है। अब थोड़ा सा मतलब हम क्या कंसिडर कर लेते हैं 10 ml, और बेस हम कौन सा ले लेते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस आपको पता है कौन सा लेंगे? एग्जाम्पल NaOH। तो NaOH को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो उसका डिसोसिएशन हुआ या आयोनाइजेशन हुआ, और कौन से आयंस मिले आपको? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ओके, तो यहां पर हम कौन से आयंस में इंटरेस्टेड है? OH नेगेटिव। अब बच्चों वाटर में OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है, यानी यहां पर हम ये कह सकते हैं कि OH नेगेटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये H पॉजिटिव के मुकाबले में ज्यादा हो गया है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, और इसका पीएच अब कितना हो जाएगा? 7 से ज्यादा हो जाएगा। और ये दो जो बहुत बड़ी तब्दीलियां, ड्रास्टिक चेंजेस सॉल्यूशन में आए हैं, ये क्यों आए हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये 10 ml स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम ये बेस नहीं डालते थे तो इसका नेचर बेसिक नहीं बनता था, इसका पीएच 7 से ज्यादा नहीं रहता था। तो ये सारी चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? ये थोड़ा सा जो हमने स्ट्रॉन्ग बेस उसमें डाला है। तो ये समझ में आ गया आपको? तो अब बच्चों मैं आपको बफर सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा कि बफर सॉल्यूशन, सपोज एक फ्लास्क में बफर सॉल्यूशन रखा हुआ है। ओके, और इस बफर सॉल्यूशन का पीएच सपोज कितना है? 7 है, ठीक है। तो अब ये 7 ऐसे मान के चलते हैं, तो आपने अगर उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो वो पीएच जो है 7 से कम नहीं होगा, ये चेंज नहीं आएगा। बफर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगा, एसिडिक नहीं होगा। ये सपोज बफर सॉल्यूशन में आपने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस डाला है तो उसका पीएच 7 से ज्यादा नहीं होगा, यानी बेसिक नहीं होगा, जो पहले था वही रहेगा। यानी यहां पर ये इस तरह से भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये बफर सॉल्यूशन की खासियत है, एक बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है कि वो पीएच में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है, मुखालिफत करता है। ओके, मज़ाहमत करता है, ठीक है। वो अपने पीएच में चेंज नहीं आने देता है, यानी वो अपने नेचर को चेंज नहीं होने देता है। तो ये जो है, ये जो मैकेनिज्म है, ये जो प्रॉपर्टी है, उसी को हम बफर एक्शन कहते हैं, जो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हमको बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन तैयार करना है। क्या डेफिनेशन होगी? देखिए आपके बुक में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, जो रेजिस्ट करता है, जो मुखालिफत करता है, जो मज़ाहमत करता है, काहे की ड्रास्टिक चेंजेस इन पीएच, पीएच में आने वाली तब्दीली, जो अचानक जो तब्दीली आ रही है और शिद्दत से जो आ रही है तब्दीली, उस तब्दीली को, जो सख्ती से जो आ रही है, उस तब्दीली की मज़ाहमत करता है। कब? व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और इज एडेड टू इट। इट मतलब बफर सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसा सॉल्यूशन जो जिसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस या थोड़ा सा वाटर डालने पर भी उस सॉल्यूशन के पीएच में कोई तब्दीली नहीं आती है, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहते हैं? बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों? डिफाइन बफर सॉल्यूशन। तो आप उसका आंसर क्या लिखेंगे? द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज in pH when a small amount of strong acid or strong base
और वाटर इज एडेड टू इट। ओके, समझ में आ गया आपको? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं और उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।